नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों से संबंधित स्टेप वाइज यहाँ पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट upbpb.gov.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक आपके सामने जो चल रहे हैं, इस पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पीएसी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती 2023 के लिए 22 दिसंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनका वेतनमान है 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2000 के अंतर्गत। वेतनमान में जो वेतन मैट्रिक्स यहाँ पर रखा गया है 21,700 रुपये होगा। कुल पदों की संख्या है 372। आरक्षी पीएसी के 174 पद हैं। कुल 546 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिनमें से 350 पद रखे गए हैं पुरुषों के और 196 पद महिला कुशल खिलाड़ियों के लिए रखे गए हैं। यहाँ पर खेल प्रतियोगिता जिनके लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं, रिक्तियों की संख्या महिला और पुरुषों के लिए पीएसी के अंतर्गत इस तरह से यहाँ पर बांटी गई है। वाटर स्पोर्ट्स में पीएसी के 42 पद हैं। वॉलीबॉल में नागरिक पुलिस में 9 पद हैं और 9 पद हैं पीएसी में, कुल 18 पद हैं। बास्केटबॉल में 9 पद हैं पुलिस नागरिक पुलिस और 8 पद हैं पीएसी में, टोटल 17 पद हैं। महिलाओं की खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। वॉलीबॉल के लिए 8 है और बास्केटबॉल के लिए 9 है। इसी तरह कबड्डी में 9 पद हैं नागरिक पुलिस में और 6 पद हैं पीएसी में, यानी 6-6 पद हैं नागरिक पुलिस और पीएसी में और 6 पद हैं महिलाओं के। फुटबॉल में 10 पद हैं नागरिक पुलिस और 9 पद हैं पीएसी में, 22 पद हैं महिलाओं के लिए। टेबल टेनिस में 6 पद हैं नागरिक पुलिस, 3 पद पीएसी में और 8 पद यहाँ पर रखे गए हैं महिलाओं के लिए। बैडमिंटन में 6 पुलिस के लिए हैं और 4 हैं पीएसी के लिए, 6 पद महिलाओं के लिए हैं। क्रॉस कंट्री में 10 पद हैं पुलिस में और 2 पद हैं पीएसी में, 8 पद हैं महिलाओं के लिए। हॉकी में 13 पद पुलिस में हैं और 7 पद पीएसी में हैं। इसी तरह 17 पद रखे गए हैं महिलाओं के लिए। तीरंदाजी में 10 पद पुलिस में और 5 पीएसी में, टोटल 15 पद। 10 पद रखे गए हैं महिलाओं के लिए। जिम्नास्टिक में 8 पद पुलिस में, 6 पद हैं पीएसी में, 10 पद महिलाओं के लिए हैं। भारोत्तोलन में 7 पद पुलिस में और 7 हैं पीएसी में और 7 पद रखे गए हैं महिलाओं के लिए। वुशु में 6 पीएसी में हैं, 6 पद हैं पुलिस में और 6 पद हैं पीएसी में और 6 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं। इसी तरह आप देखेंगे जूडो के 4 पद पुलिस, 6 पद पीएसी और 4 पद हैं महिलाओं के। बॉक्सिंग में 4 पुलिस, 6 पीएसी और 6 महिलाओं के हैं। एथलेटिक्स में 26 पुलिस, 19 पीएसी और 25 हैं महिलाओं के। तैराकी में 9 पुलिस में हैं और 4 हैं पीएसी में, 10 हैं महिलाओं के। ताइक्वांडो में 2 पुलिस में हैं और 2 हैं महिलाओं के। शूटिंग में 4 पुलिस में, 9 पीएसी में, 4 महिलाओं के पद हैं। साइकिलिंग में 4 पुलिस में और 4 पीएसी में, 4 महिलाओं के पद हैं। कुश्ती में 6 पद हैं पुलिस में और 14 हैं पीएसी में, 8 महिलाओं के पद हैं। कराटे के 6 पद पुलिस में हैं और 5 पद हैं महिलाओं के लिए। फेसिंग में 3 पद पुलिस में हैं और 3 पद महिलाओं के लिए हैं। खो खो में 8 पद पुलिस में हैं, 8 पद हैं महिलाओं के लिए। तो टोटल जो पुलिस के पद हैं वो हैं 176
और पीएसी में 174। टोटल पदों की संख्या है 350, जबकि 196 पद रखे गए हैं महिलाओं के लिए। पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट इन परीक्षाओं के लिए आवेदन के योग्य नहीं हैं। ऑनलाइन आवेदन यहाँ 1 जनवरी 2024 तक और फीस जमा भी 1 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को 400 रुपये फीस जमा करनी होगी। एसबीआई की निर्धारित शाखाओं के माध्यम से लेखा शीर्षक जो दिया गया है इस पर जमा किया जाना है, केवल चालान के माध्यम से। चालान इस एडवर्टाइजमेंट के अंतिम पेजों पर दिया गया है। एक बार शुल्क जमा हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। एक अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन भरने पर उसके एप्लीकेशन फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो योग्यता की शर्तें हैं, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता किसी भी शिक्षा बोर्ड के द्वारा 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। इन पदों के लिए अंतिम तिथि तक आवेदक के पास सभी शैक्षिक योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट उपस्थित होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि 12th की परीक्षा देने जा रहे हैं वो इस परीक्षा में आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी या खिलाड़ी, योग्य या उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्हें इस भर्ती के अंतर्गत भर्ती कर लिया जाता है लेकिन उनके पास में 12th की सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेटों को नियुक्ति के 5 वर्षों के अंदर अपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी सेवा को निरस्त कर दिया जाएगा। खेल संबंधी जहां प्रमुख जो शर्तें रखी गई हैं, ऐसा कोई भी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंध किसी खेल परिसंघ द्वारा आयोजित सीनियर जूनियर प्रतियोगिता या अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं या अखिल भारतीय विश्व संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में कोई भी पदक या मेडल हासिल किया है, वो इन भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन के योग्य माने जाएंगे। यहाँ श्रेणी 1 के अंतर्गत ओलंपिक गेम, विश्व चैंपियन, विश्व कप को शामिल किया गया है, जबकि श्रेणी खा में एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल सीनियर और कॉमनवेल्थ चैंपियन सीनियर और एशियाई चैंपियन सीनियर को रखा गया है। इसी तरह श्रेणी गा में यूथ ओलंपिक, एशियाई चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, अंडर 21, कॉमनवेल्थ युवा खेल, दक्षिण एशियाई खेल, विश्वविद्यालय खेल चैंपियनशिप, ओलंपिक संघ से संबंध अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं श्रेणी गा में रखी गई हैं, जबकि श्रेणी घा के अंतर्गत नेशनल खेल, नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, फेडरेशन कप, नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19 और राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं को श्रेणी डी यानी घा में रखा गया है। आयु सीमा 1 जुलाई 2023 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम 22 साल होनी चाहिए, यानी आवेदक का जो जन्म है 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा आरक्षी सिपाही के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है। न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष की आयु प्राप्त अभ्यर्थी जिनका जन्म 1 जुलाई 2007 तक हुआ हो, वे भी इस परीक्षा के लिए भर्ती के लिए पात्र होंगे। ऐसे कैंडिडेटों को जिन्होंने न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर भर्ती प्राप्त की है या भर्ती हुए हैं, खेल प्रशिक्षणार्थी के पद पर उन्हें रखा जाएगा। उसे निर्धारित मूल वेतन का 80% धनराशि मानदेय प्रति महीने दिया जाएगा। इसके साथ ही न्यूनतम आयु सीमा पूर्ण कर लेने पर उसे शासकीय सेवा में पूरी तरह से ले लिया जाएगा। कांस्टेबल की पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ी भर्ती
बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2000 के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन प्राप्त होने वाले एप्लीकेशन फॉर्म की पहले छँटनी की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स को जांचा जाएगा। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो उनको दूसरे स्टेज के लिए, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए उनको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उसके लिए संबंधित कैंडिडेट्स को दिए गए स्थान और डेट पर चयन समीक्षा समिति के सामने उपस्थित होना होगा, अपने सभी मूल डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर। उसके बाद जो तीसरा चरण होगा शारीरिक मानक परीक्षा का होगा। इसमें कैंडिडेट की ऊंचाई, सीने की माप, वजन की नापतोल की जाएगी। चौथा जो स्टेज होगी उसके अंतर्गत खेल कौशल परीक्षण का होगा। जिन कैंडिडेटों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी भी खेल का उसमें वर्णन किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, उन्हें उस खेल का कौशल परीक्षण देना होगा, यानी उसका टेस्ट देना होगा। उसके लिए 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कम से कम 80 अंक से 50 अंक ले पाएंगे उन्हें सफल माना जाएगा, और 50 अंक से कम वालों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो खेल कौशल परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको उनके खेल से संबंधित डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 20 अंकों का होगा। यहाँ खेल कौशल परीक्षण 80 अंकों का, खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन 20 अंकों का, टोटल जो अंक निर्धारित होंगे चयन प्रक्रिया में 100 अंक निर्धारित होंगे। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र चाहे वो शैक्षिक हों या फिर खेल से संबंधित हों, उनको खेल फेडरेशन और या एसोसिएशन और संबंधित शिक्षा बोर्डों के द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट सत्यापित हो जाते हैं उनको फाइनल जो चयन सूची है या फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें जगह दी जाएगी। सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनमें आयु, शिक्षा, खेल संबंधी मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS फॉर्म में स्कैन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आधार कॉपी अपलोड करनी होगी। तो ये सभी स्कैन करके अपने सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जिससे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इन्हें अपलोड किया जा सके। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने डोएक या नील्ड सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा दी है। तीसरा कंडीशन है NCC का B प्रमाण पत्र रखते हैं। इनको भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड कराना होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको जमा करने हैं। उसके लिए uppb.pb.gov.in पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले जाना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर। यहाँ नोटिस वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस PAC पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती से संबंधित सूचना, इस पर आपको क्लिक करना है और डिटेल्ड में एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। यहाँ पहली बार जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इस वाले बटन का आप इस्तेमाल करेंगे, नया उपयोगकर्ता पंजीकरण या न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर देना है अपना और दिए गए कैप्चा को भर देना है। यहाँ भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डिजी लॉकर के द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं या विदाउट डिजी लॉकर के आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर एक लॉगिन ID आपको जारी कर दी जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड ID। इस ID का इस्तेमाल करके आप अप्लाई फॉर द पोस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे स्पोर्ट कांस्टेबल सिविल पुलिस PAC का विज्ञापन दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2023। एप्लीकेशन की अंतिम तिथि यहाँ दी गई है 1 जनवरी 2024।
एग्ज़ाम फ़ीस यहाँ 400 रुपये है। एग्ज़ाम फ़ीस की अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2024 रात के 12 बजे तक। और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर द पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जो यूज़र आईडी आपको इशू की गई है UP PRB ID आपको जहाँ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, सबमिट कर देना है। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पर एप्लीकेशन में दी गई सभी जानकारियों को सही सही भर देना है। तो दोस्तों, ऑनलाइन मोड में कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा के लिए आप फॉर्म किस तरह से भरेंगे, डिटेल्ड जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। उसमें पूरा स्टेप वाइज डेमो आपको हम बताएंगे कि क्या क्या जानकारी किस किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देनी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, आप UP पुलिस और UP PAC के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों के लिए स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, अपने आवेदन शुल्क को जमा करा सकते हैं ऑनलाइन मोड में। आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको SBI बैंक में जाकर चालान के माध्यम से सबमिट करानी होगी, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिया गया है इसी एडवर्टाइजमेंट के लास्ट के पेजों पर। दोस्तों, ये चालान का फॉर्मेट है। इस चालान का इस्तेमाल करके भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को जमा करा सकते हैं 1 जनवरी 2023 तक। और इसकी कॉपी को आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो आपको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फ़ीस को जमा करा देना है, अगर आप भी इन पदों से संबंधित आवश्यक जो क्राइटेरिया है एजुकेशनल और स्पोर्ट क्राइटेरिया उसको कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2023-24 से संबंधित ये पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार के बारे में जानकारी मिल सकेगी। और विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आप समय पर, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं, उनके लिए समय पर आवेदन आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।